नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज में। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और पंचायत व्यवस्था से जुड़ी इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, जिसने प्रदेश के लाखों गांवों में हलचल पैदा कर दी है। प्रशासन ने अब ग्राम पंचायतों से संबंधित एक ऐसा बड़ा निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर वर्तमान ग्राम प्रधानों, पंचायत अधिकारियों और गांव की आम जनता तीनों पर पड़ने वाला है। दरअसल राज्य में कार्यरत सभी मौजूदा ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के समापन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में अब एक निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके भीतर सभी ग्राम प्रधानों को अपने पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रशासन को सौंपना होगा। इस रिकॉर्ड को आम भाषा में बस्ता जमा करना कहा जाता है। ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब प्रशासन के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसमें विकास कार्यों की रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं के तहत खर्च हुई राशि, अधूरे और पूरे हुए कामों की जानकारी, मजदूरी भुगतान, निर्माण कार्य और अन्य प्रशासनिक दस्तावेज शामिल रहते हैं। उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था को लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई माना जाता है। गांवों में होने वाले अधिकांश विकास कार्य, जैसे सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय निर्माण, आवास योजना, मनरेगा कार्य, पेंशन से जुड़े मामलों का सत्यापन, सब सीधे ग्राम पंचायत के माध्यम से ही संचालित होते हैं। इसलिए ग्राम प्रधान की भूमिका गांव के प्रशासन में सबसे अहम मानी जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे वर्तमान कार्यकाल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, प्रशासन ने व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया, तो कई योजनाओं में भुगतान, जांच और नई प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि हर ग्राम पंचायत से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा लेखा जोखा लिया जाए। प्रशासन इस प्रक्रिया को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ग्राम प्रधानों के लिए ये समय काफी तनाव भरा भी माना जा रहा है, क्योंकि बस्ता जमा करने का मतलब है पिछले 5 वर्षों में किए गए हर कार्य का जवाब देना। किस योजना में कितना पैसा आया, किस काम में कितना खर्च हुआ, भुगतान किन लोगों को हुआ और किन कार्यों में देरी हुई, इन सब का विवरण देना अनिवार्य होगा। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई जगह प्रधान और पंचायत सचिव देर रात तक बैठकर फाइलें ठीक कर रहे हैं, रजिस्टर अपडेट किए जा रहे हैं, भुगतान की प्रविष्टियां मिलाई जा रही हैं और अधूरे दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जांच का डर। यदि रिकॉर्ड जमा करते समय कोई अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित प्रधान के खिलाफ जांच बैठ सकती है। आवश्यकता पड़ने पर धन की रिकवरी, विभागीय कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। यही वजह है कि कई ग्राम प्रधान इस समय बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ काम किया है और अब रिकॉर्ड जमा होने के बाद उन पर लगने वाले झूठे आरोप खत्म हो जाएंगे। ग्रामीण प्रशासन में भ्रष्टाचार के आरोप नई बात नहीं है। अक्सर विकास कार्यों में गड़बड़ी, भुगतान विवाद और योजनाओं के गलत क्रियान्वयन की शिकायतें सामने आती रहती हैं। शायद यही कारण है कि सरकार इस बार रिकॉर्ड हस्तांतरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सख्त बनाना चाहती है। प्रशासन का साफ कहना है कि कार्यकाल समाप्ति के बाद कोई भी ग्राम प्रधान अपने पद पर अधिकार नहीं रखेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संभाली जाएगी। कई जगहों पर सचिव या नियुक्त प्रशासक कार्यभार संभाल सकते हैं। इसका असर गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे कार्यकाल की समाप्ति की तारीख नजदीक आएगी, नए भुगतान, नए निर्माण कार्य और नई स्वीकृतियों पर रोक लग सकती है। इसका उद्देश्य है कि चुनाव से पहले किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी या जल्दबाजी में खर्च को रोका जा सके। प्रशासन नहीं चाहता कि अंतिम समय में योजनाओं का पैसा जल्दबाजी में निकाला जाए या उसका गलत इस्तेमाल हो, इसलिए अंतिम समय में विशेष निगरानी रखी जा सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होगा, वैसे ही चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। गांवों में नए उम्मीदवार सक्रिय होने लगे हैं। चौपालों, बाजारों और बैठकों में अब एक ही चर्चा हो रही है, अगला प्रधान कौन बनेगा। कई संभावित प्रत्याशी अभी से लोगों से संपर्क साध रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड में जाती दिखाई दे रही है।
आने वाले पंचायत चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहीं से स्थानीय नेतृत्व तैयार होता है और कई नेता आगे चलकर बड़े पदों तक पहुंचते हैं। इसलिए प्रशासन चाहता है कि चुनाव से पहले पुरानी व्यवस्था पूरी तरह साफ सुथरे तरीके से समाप्त हो जाए और नई व्यवस्था पारदर्शिता के साथ शुरू हो। गांव की जनता के लिए भी ये समय अहम है, क्योंकि अब वे पिछले 5 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस प्रधान ने काम किया और किसने नहीं। कुल मिलाकर ग्राम प्रधानों की बस्ता जमा करने की प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि पंचायत चुनावों की आधिकारिक शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है। आने वाले समय में गांवों की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है और चुनावी माहौल पूरी तरह बनता नजर आएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में पंचायतों के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकाल समाप्ति से पहले अचानक बड़े भुगतान या भारी निकासी पर नजर रखी जाए। यदि किसी पंचायत खाते से अंतिम समय में असामान्य लेन देन होता है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। यानी अब ग्राम पंचायतों के आर्थिक रिकॉर्ड सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बैंकिंग लेन देन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। इससे ज्यादा चिंता उन लोगों में देखी जा रही है जिनकी फाइलें अभी तक पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हैं। कई गांवों में प्रधान, रोजगार सेवक और पंचायत सहायक मिलकर पुराने रजिस्टर और भुगतान विवरण मिला रहे हैं। मनरेगा, आवास योजना, शौचालय निर्माण और पंचायत निधि से कराए गए कार्य सबसे ज्यादा जांच के दायरे में रह सकते हैं। खासकर मजदूरी भुगतान और निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यही वे क्षेत्र हैं जहां शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। दूसरी ओर ग्रामीण जनता भी अब पहले से ज्यादा जागरूक दिखाई दे रही है। कई गांवों में लोग खुद पिछले कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा काम हुआ, किसे लाभ मिला और किसे नहीं, इन सवालों पर खुलकर बातचीत होने लगी है। कुछ जगहों पर लोग पंचायत भवन जाकर जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आने वाले चुनाव में मतदाता अब पहले की तुलना में ज्यादा सोच समझकर वोट करना चाहते हैं। लोग अब सिर्फ जाति या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि विकास कार्यों को भी महत्व देने लगे हैं। जिन गांवों में सड़क, पानी, नाली, आवास या पेंशन की व्यवस्था बेहतर रही है, वहां मौजूदा प्रधान को समर्थन मिल सकता है, जबकि जहां शिकायतें ज्यादा हैं, वहां नए चेहरे सामने आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार पंचायत चुनाव काफी प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, क्योंकि कई पूर्व प्रत्याशी, हार चुके उम्मीदवार और नए युवा भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अब गांवों तक पहुंच चुका है। कई संभावित प्रत्याशी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से प्रचार शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा महिला सीटों के आरक्षण को लेकर भी गांवों में चर्चा तेज हो गई है। यदि किसी ग्राम पंचायत की सीट आरक्षित होती है तो वहां पूरी चुनावी रणनीति बदल जाती है। कई परिवार अभी से अपने घर की महिला सदस्यों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन मतदाता सूची, बूथ व्यवस्था और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर भी काम तेज करेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, आचार संहिता लागू होने की संभावना भी बढ़ेगी। उसके बाद गांवों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। कुल मिलाकर अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि ग्राम प्रधानों से बस्ता जमा कराने की प्रक्रिया सिर्फ औपचारिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि पंचायत चुनावों की उल्टी गिनती की शुरुआत है। अगले कुछ महीनों में गांवों का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग सकता है और हर चौपाल, हर चौराहे पर राजनीति की चर्चा सुनाई देगी।